Morning viewers, today we are going to start a new topic, that is application of cell culture in pharmaceutical industries and research. viewers, हमने लास्ट जो मेरा था लेक्चर, हमने उसमें स्टडी किया था कि सेमी सॉलिड फॉर्म क्या होती है, इवोल्यूशंस क्या होती है, ठीक है, बी फार्मा थर्ड सेम। सो आज हम पढ़ेंगे आपका कि व्हाट इज द एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर्स इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च। सो लेट्स स्टार्ट द टॉपिक। बिफोर starting the lecture, we should know about what is the content and what is the applications of protocols of the research in pharmaceutical industries and research, ठीक है। सो इसमें कौन कौन सी हैं एप्लीकेशंस, मॉडल सिस्टम में, एंड सेकंड इज टॉक्सिसिटी टेस्टिंग, कि कैसे टॉक्सिसिटी है, कोई भी सब्सटेंस है उसका टॉक्सिक इफेक्ट है, कैसे आप उसको स्टडी करोगे, उसका कैंसर रिसर्च में इसका सेल कल्चर का यूज है। सो बेसिकली क्या है सेल कल्चर? सेल कल्चर क्या है कि हम सेल्स को ग्रोथ कर रहे हैं किसी भी कल्चर मीडिया में, ठीक है। इसके बाद है आपका जीन थेरेपी, ठीक है। जीन थेरेपी में क्या है, आप जो अलग अलग टाइप के जो जीन्स होते हैं हम उसकी स्टडी करते हैं। फिर है इसमें वीरोलॉजी। वीरोलॉजी में क्या है कि आपकी जो टॉक्सिन्स है, जो विनोम्स है उसमें, ठीक है। फिर है एंड जो कैंसर सेल्स है। फिर है हमारा सेल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, सेल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग। इसके बाद है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग। जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या है, जेनेटिकली जो सब्सटेंस होते हैं इंजीनियरिंग फील्ड में क्या उसका यूज है, एंड जेनेटिक काउंसलिंग, एंड इसके बाद है हमारा स्क्रीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स। सो व्यूअर्स, वी विल स्टडी अबाउट वन बाय वन ऑफ द applications of cell culture in pharmaceutical industries and research. So move to the first part, जो है हमारा इन मॉडल सिस्टम। स्टूडेंट्स, सेल कल्चर्स में हमारा मॉडल जो है सिस्टम, मॉडल्स मतलब बायोलॉजिकल स्टडी, किसकी, बायोकेमिस्ट्री की, क्या है। ए सेल कल्चर इज कंसीडर्ड एज ए गुड सिस्टम। जो सेल कल्चर है हम उसको एक गुड सिस्टम मान लेते हैं, इसमें किसी भी मॉडल सिस्टम में, दैट हेल्प्स यू टू स्टडी फॉलोइंग थिंग्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। कि आपके जो जो उसमें रिसर्च में जो फील्ड है उसमें आप उसको कैसे आप उसको फॉलो करोगे, कैसे आप उसको सिस्टमेटिकली दैट हेल्प्स टू स्टडी द फॉलोइंग थिंग्स इन द फील्ड ऑफ रिसर्च। फर्स्ट है हमारा ए गुड मॉडल सिस्टम टू स्टडी द बेसिक सेल बायोलॉजी एंड बायो केमिस्ट्री। जो आपका मॉडल सिस्टम है किसमें कि सेल बायोलॉजी में एंड बायोकेमिस्ट्री में क्या उसका यूज है, तो क्या आ जाएगा, ए गुड मॉडल सिस्टम टू स्टडी द बेसिक सेल बायोलॉजी एंड बायोकेमिस्ट्री, टू स्टडी द इंटरेक्शंस बिटवीन द डिजीज कॉजिंग एजेंट्स एंड सेल्स। हम उनकी भी स्टडी करते हैं जिनमें की डिजीज की इंटरेक्शंस होती हैं, किसके साथ, ड्रग इंटरेक्शंस के साथ, ड्रग इंड्यूस्ड डिजीज के साथ, ड्रग फूड इंटरेक्शंस के साथ, बिटवीन द डिजीज कॉजिंग एजेंट, जिसकी वजह से ऐसे कौन कौन से हैं एजेंट जिनकी वजह से जो जो मतलब डिजीज है वो फैल रही है, एंड द सेल्स। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग सब्सटेंसेस ऑन सेल। टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग, कैसे आप उसकी स्टडी को, टू स्टडी द इफेक्ट ऑफ ड्रग, कैसे उसका ड्रग्स का इफेक्ट है ऑन द सब्सटेंस ऑन सेल्स। टू स्टडी द प्रोसेस एंड ट्रिगर्स फॉर एजिंग, कि ऐसे जो प्रोसेस है कैसे आप उसको एक ट्रिगरिंग फॉर्म में कैसे आप उसको यूज कर सकते हो इन द फॉर्म ऑफ एजिंग, ठीक है। इसके बाद है हमारा कि मॉडल सिस्टम में फिर है अब, ठीक है। मॉडल सिस्टम में क्या है, आई विल रिपीट यू अगेन, कि आपका एक ऐसा सेल कल्चर है जिसका जिसका जो सिस्टम है जो आप उस पर यूज कर रहे हो बिल्कुल ठीक है, एंड देन द हेल्प टू स्टडी द फॉलोइंग थिंग्स, ठीक है, इन द फील्ड ऑफ रिसर्च, ठीक है। देन मूव टू द सेकंड पार्ट, वो है हमारा स्क्रीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स।
स्क्रीनिंग का क्या है, बाय द मींस कि स्क्रीनिंग करते हैं किसी भी डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स की, जो आपने ड्रग्स को डेवलप किया है, ड्रग्स की मतलब मैन्युफैक्चरिंग यूज की है उसके अंदर, ठीक है, कि आप उसको कैसे आप उसकी स्क्रीनिंग करते हो, डेवलपमेंट ऑफ ड्रग्स कैसे आपका जो ड्रग्स है कैसे आप उसमें उसको डेवलप किया है। इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री द सेल कल्चर इज बीइंग वाइजली यूज्ड फॉर द साइटोटॉक्सिसिटी ड्रग टेस्टिंग, कि आप उसकी कैसे साइटोटॉक्सिसिटी टेस्टिंग कर रहे हो, एंड द हाई थ्रू आउट द स्क्रीनिंग ऑफ द कंपाउंड दैट हैव पोटेंशियल यूज एज ड्रग, कि कैसे यूज है, आप उसको कैसे पोटेंशियली आप उसको यूज करते हो बाय द स्क्रीनिंग मेथड ऑफ द कंपाउंड, की अलग अलग कंपाउंड की अलग अलग क्या होती है, मोइटी होती है किसी भी उसमें क्या नाम ग्रुप में, जिसको कि हम साइटोटॉक्सिसिटी टेस्टिंग की, आप इसकी साइटोटॉक्सिसिटी इसमें टेस्टिंग कर रहे हो, क्यों क्यों कर रहे हो, क्योंकि हमें ये जानना है कि जो ड्रग्स है आपकी उसका साइड इफेक्ट क्या है, किस फेज पे आप उसको थ्रो आउट कर रहे हो, ठीक है। The cell culture test were done in 1960 well plates, ठीक है, तो क्या है आप इसमें only 1960 well plates आप लोगे, but increasing the use is now being made of 384 and 1536 well plates। लेकिन क्या हुआ, हमने हमने इसको जैसे ही हमने इसको इंक्रीज किया, इट विल अफेक्ट द बेस्ड ऑन द ड्रग, ठीक है, कि ये फिर क्या हुआ इसमें, क्या हुआ फिर इसमें, जो हमारी स्क्रीनिंग ऑफ द ड्रग्स इन कंपाउंड की, दैट वी हैव पोटेंशियल यूज एज ए ड्रग, ठीक है। द cell culture tests were done in 1960 well plates, but increasing the development have become increasing the importance of the pharmaceutical industries, not just for cytotoxic testing but also for the high throughput screening of the compound that may have potential use as a drug। ओरिजिनली क्या होता है, दी सेल कल्चर टेस्ट वर डन इन 96 प्लेट्स वेल प्लेट्स बट इंक्रीजिंग यूज इन द 384 टू 1536 वेल प्लेट्स, ठीक है। सो मूव टू द थर्ड पार्ट, वो है हमारा जेनेटिक इंजीनियरिंग की, जो आपका जो सेल कल्चर का जो यूज है वो जेनेटिक इंजीनियरिंग में क्या उसका यूज है, कैसे आप उसको आगे आगे आप उसको क्या नाम कर सकते हैं, ठीक है। द कल्चर्ड सेल्स कैन बी ट्रांसफर्ड और रीप्रोग्राम विद न्यू जेनेटिक मटेरियल, जो आपका कल्चर्ड सेल है, आप जिस भी सेल का ग्रोथ मीडिया, जिस भी सेल में आप कल्चर मीडिया यूज कर रहे हो, दैट कैन बी ट्रांसफर्ड और रीप्रोग्राम, आप उसको दोबारा लॉन्च भी कर सकते हो विद द न्यू जेनेटिक मटेरियल दैट इज डीएनए एंड द जीन्स, ठीक है। सो हेंस वी कैन से दैट सेल कल्चर एक्ट एज ए मेजर टूल फॉर मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट। सो हम ये कह सकते हैं कि जो सेल कल्चर होता है एक्ट एज ए मेजर टूल, एक मेजर टूल रोल अदा करता है इसका मॉलिक्यूलर बायोलॉजिस्ट का, ठीक है, दैट हेल्पिंग देम टू स्टडी द कल्चरल इफेक्ट ऑफ द एक्सप्रेशन ऑफ द जीन्स दैट इज न्यू प्रोटीन, ठीक है। So the ability to transform or reprogram culture cell with new genetic material, that is DNA and the genes, has provided a major tool for the molecular biologists wishing to study the cellular effects of the expression of these genes new proteins. These techniques can also be used to produce these new proteins in large quantity of the cultured cell for further study, very easy. So insect cells are widely used as miniature cell factory to express substantial quantities of protein that may have manufactured after being infected with genetically improved, ठीक है। इसके बाद है हमारा नेक्स्ट पॉइंट, वो है हाँ जी, अब है हमारा जेनेटिक काउंसलिंग। एक्चुअली व्हाट इज द मीनिंग ऑफ जेनेटिक काउंसलिंग, जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, देयर इज ए डायग्नोसिस टेक्निक, जेनेटिक काउंसलिंग क्या है, एक जेनेटिक टेक्निक्स है विच इज कॉल्ड एज अमीनो सिंथेसिस। अमीनो सिंथेसिस क्या है, एक ऐसी मेडिकल टेस्ट है इन विच जिसमें क्या होता है, सम लिक्विड, कुछ लिक्विड को हम
कहाँ से लेते हैं, प्रेग्नेंट वुमेन्स का जो वोम है, ठीक है, वहां से लेते हैं टू फाइंड आउट द, यह चेक करने के लिए इफ द बेबी हैज पर्टिकुलर इलनेस और हेल्थ प्रॉब्लम, कि इसमें ये लेते हैं कि जो माँ के पेट में जो वोम में जो जो है फ्लूइड लेते हैं कि वो चेक करने के लिए कि जो इलनेस है बेबी की हेल्थ की वो ठीक है। इट अनेबल्स डॉक्टर टू रिमूव एंड कल्चर द सेल्स ऑफ द फीटस, लेकिन डॉक्टर जो होते हैं वो इसको मना कर देते हैं टू द कल्चर द सेल्स ऑफ फीटस। अमीनो सिंथेसिस क्या है, हैज गिवन डॉक्टर्स एन इंपॉर्टेंट टूल फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ फीटल डिसऑर्डर्स। एक किस्म से ये क्या है, ये डॉक्टर्स को रिकमेंडेड गिवन इंस्ट्रक्शन दी जाती है कि दैट इज द इम्पोर्टेंट टूल फॉर द अर्ली डायग्नोसिस ऑफ फीटल डिसऑर्डर्स। आफ्टर कल्टीवेशन दीज सेल्स, आफ्टर कल्टीवेशन के बाद क्या होगा, जो ये सेल्स है दैट कैन बी एग्जामिन्ड फॉर abnormalities इन देयर क्रोमोसोम्स, ठीक है। तो क्या है जो इसमें जो मतलब क्या नाम है, इसमें एबनॉर्मलिटीज होती है किसमें, क्रोमोसोम से, वो भी हम इसमें चेक कर सकते हैं। अमीनो साइटोसिस दूसरे रूप से क्या होता है, एक ऐसी डायग्नोस्टिक टेक्निक है दैट enables डॉक्टर टू रिमूव द कल्चर्ड fetus cells from the pregnant woman, has given doctors an important tool for the early diagnosis of fetal disorders. These cells can then be examined the abnormalities in their chromosomes and genes using correcting chromosomes, painting and other molecular techniques, ठीक है। सो जेनेटिक काउंसलिंग में क्या है, हम पेशेंट्स की जेनेटिक काउंसलिंग कर रहे हैं, क्या आप इस चीज से एग्री हो या नहीं, हम इसकी अमीनो सिंथेसिस स्टडी करते हैं, जिसमें क्या होता है कि प्रेग्नेंट जो वुमन है उसका जो वोम है हम उसमें से थोड़ा सा फ्लूइड लेते हैं, ये चेक करने के लिए कि जो बेबी है, गर्ल है, बॉय है, उसकी सेक्स जानने के लिए और उसकी हेल्थ को जानने के लिए कि जो उसकी हेल्थ है वो कैसी है, ठीक है। इट enables द डॉक्टर टू रिकवर द कल्चर द सेल्स ऑफ द fetus. Amino synthesis has given doctors an important tool for the early diagnosis of fetal disorders, ठीक है। आफ्टर कल्टीवेशन के बाद क्या होगा, जो ये सेल्स है, these cells can be examined for abnormalities in their chromosomes, ठीक। इसके बाद है हमारा स्क्रीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग। क्या होता है, स्क्रीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज, द सेल कल्चर इज बीइंग वाइडली यूज्ड। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज सेल कल्चर, हाँ जी, pharmaceutical industries, the cell culture is being widely used for the cytotoxicity testing. तो क्या है, जो फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में जो हम सेल की कल्चर करते हैं, जो सेल कल्चर करते हैं, इज बीइंग वाइडली यूज्ड, जो कि किसी भी ड्रग्स की साइटोटॉक्सिसिटी टेस्टिंग करता है कि वो ड्रग्स से कितना साइड इफेक्ट कोज कर रहे हैं, एंड हाई थ्रो आउटपुट स्क्रीनिंग ऑफ कंपाउंड दैट मे हैव पोटेंशियल यूज एज ड्रग। फिर क्या है, जो उसकी हाई आउटपुट है स्क्रीनिंग की ऑफ कंपाउंड की, दैट मे हैव पोटेंशियल यूज एज ड्रग, की वो कितना पोटेंशियली वो यूज कर रहा है। ओरिजिनली क्या होता है, दी सेल कल्चर टेस्ट वर डन इन 96 वेल प्लेट्स, बट इंक्रीजिंग यूज is now being made of 384 and 1536 वेल प्लेट्स, ठीक है। सो इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में क्या होता है, जो सेल कल्चर होता है दैट इज द वाइडली यूज होता है, जिसकी हम साइटोटॉक्सिसिटी ऑफ टेस्टिंग एंड हाई थ्रो आउटपुट ऑफ द ड्रग स्क्रीनिंग में कंपाउंड में करते हैं, एंड स्क्रीनिंग करते हैं किसकी, लेकिन हम इसमें ओनली 96 वेल प्लेट लेते थे, लेकिन अब क्या हुआ, नाउ वी यूज 384 and 1536 वेल प्लेट्स हम इसमें यूज करते हैं, ठीक है। इसके बाद है आपका वीरोलॉजी। वीरोलॉजी क्या है,
हाँ जी, वीरोलॉजी क्या है? द सेल कल्चर is still considered as one of the methods through which we can cultivate viruses in order to use in vaccine production. कि जो सेल कल्चर होता है स्टिल अभी भी इसको ये मानते हैं कि एक किस्म से ये ऐसा मेथड है जिसमें कि हम विच वी कैन कल्टीवेट वायरसेस, जो डिफरेंट टाइप्स के जो वायरस होते हैं, वैक्सीन वो बैक्टीरिया होते हैं, हम उसको कल्टीवेट कर सकते हैं इन ऑर्डर टू का मतलब इसको करने के लिए टू यूज इन वैक्सीन प्रोडक्शन, की हम इनसे वैक्सीन की प्रोडक्टिविटी कर सके। लाइक एग्जांपल कोरोना, ठीक है। Cell cultures are widely used in the detection and isolation of viruses, and it also provided detail that how to do the virus grow and the effect of the organisms. So, तो क्या है जो cell cultures है are widely used in the detections and isolations of viruses, and it also provided detail that how to the viruses grow and infect the organisms। ठीक है, तो क्या है वेरी इजी की जो सेल कल्चर होता है, हम अब अभी भी उसको ऐसा एक मेथड मानते हैं जिसमें कि वायरसेस को हम कल्टीवेट करते हैं। क्या क्या करने के लिए? टू यूजिंग वैक्सीन प्रोडक्शन। जो सेल कल्चर होता है वो वाइडली यूज होता है इसमें डिटेक्ट करने के लिए एंड आइसोलेट करने के लिए इसको वायरस को, एंड इट आल्सो प्रोवाइडेड डिटेल एंड दैट हाउ डू द वायरस, कैसे जो वायरस है वो ग्रो करता है एंड देन द इन्फेक्ट द ऑर्गेनिज्म, जो ऑर्गेनिज्म होते हैं कैसे मौके पे अपना इन्फेक्शन कोज करता है। वेरी इजी, ठीक है। सो virology में क्या है? One of the earliest and major users of the cell culture is the replication of virus in the cell culture in place of animals। ठीक है, इसके बाद क्या है? For use in vaccine production, the cell culture are also widely used in the clinical detection and isolation of virus as well as basic research into how they grow and infect organisms। Very easy की जो कैसे ये ग्रो करता है और organisms को कैसे ये इन्फेक्ट करता है। ठीक है। इसके बाद है हम हमारा लास्ट पॉइंट, वो है हमारा कैंसर रिसर्च की जो हमारा सेल कल्चर है एप्लीकेशन है, वो कैंसर रिसर्च में कैसे वो हेल्पफुल है। वी कैन कल्चर देयर नॉर्मल एज वेल एज कैंसर सेल्स। कैंसर सेल्स क्या है? proliferation of cells when the cells are grow to the other form, when the cells are multiplied by the mitosis, meiosis, one cells then transform to the second forms, one transfer to the second form, third form, fourth form। ठीक है, means cells grow, proliferation of cells। By this, we can closely study the difference between the normal and the cancer cell। By this, we can closely the differences between the normal and the cancer cell। So we can convert any normal cells into a cancer। तो जिसमें हम क्या है, किसी भी नॉर्मल सेल्स को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एंड द नॉर्मल सेल इनटू ए कैंसर सेल बाय यूजिंग द केमिकल रेडिएशंस एंड viruses। ठीक, so we can convert any normal cells into a cancer cell by using the chemical radiations and viruses। We can study the mechanisms that causes the changes, and we can use the culture cancer cells as assay system through which we can determine the drug as well as mention by which we can selectively any cancer cell। ठीक है, and the cancer research में क्या है? The both normal cells and the cancer cells can be grown in culture। इसमें क्या है, जो नॉर्मल सेल्स हैं एंड द कैंसर सेल्स कैन बी ग्रोन इन कल्चर। द बेसिक डिफरेंस बिटवीन द देम कैन बी क्लोजली स्टडीड। In addition, it is possibly by the use of chemical, viruses and radiations to convert normal culture cells to cancer causing cells। Thus the mechanism that causes the changes can be studied। Cultured cancer cells also serve as a test system to determine the suitable drugs and method to selectively destroy types of cancer। ठीक है, तो क्या था, कैंसर रिसर्च में हम ये स्टडी करते हैं कि जो नॉर्मल ग्रोथ सेल्स है कैसे वो
कैंसर सेल्स है कैसे वो फैलती है, जिसकी वजह से वो बाय द यूज ऑफ द क्लोजली डिफरेंसेस होता है इसमें नॉर्मल सेल्स में एंड द कैंसर सेल्स में। हम इसमें कन्वर्ट करते हैं किसको, नॉर्मल सेल्स को कैंसर सेल में। क्यों क्यों करते हैं कि जो कैंसर सेल्स है वो उसका वो उसको रिप्लेस कर सके, उसका जो यूज है किसका, उसका कैंसर सेल्स का जो सेल्स मतलब डैमेज हुई है वो उसमें add हो जाए into the cancer cell by using the chemical radiations and the viruses. So we can use the cultured cancer cells by at least through the system, and then the इसमें determine the drug as well as mentioned by which we can selectively destroy any cancer cell by the mechanisms and the causes the changes. We can use the culture cancer cell as well as the throughout the system in the drug as well as mentioned by which we can selectively destroy the any cancer cells. ठीक है, so हमारा स्टूडेंट्स ये था एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर। फर्स्ट किया है हमने स्टडी, इसमें मॉडल स्टडी में हमने क्या है अलग अलग होते हैं सिस्टम मॉडल, फिर हमने इसकी टॉक्सिसिटी टेस्टिंग की है हमने, फिर इसमें कैंसर रिसर्च को देखा है, फिर हमने इसमें जीन थेरेपी को स्टडी किया है। देन वीरोलॉजी में अलग अलग जो वायरसेस होते हैं वो, फिर हमने इसमें सेल बेस्ड मैन्युफैक्चरिंग स्टडी की है, हमने इसमें जेनेटिक इंजीनियरिंग की स्टडी की है, हमने इसमें जेनेटिक काउंसलिंग की स्टडी की है कि सेल कल्चर कैसे जेनेटिक काउंसलिंग वो उसमें करता है। फिर है इसके बाद हमारा स्क्रीनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ ड्रग, कैसे आप उसको स्क्रीनिंग कर सकते हो, कैसे आप ड्रग्स की डेवलपमेंट कर सकते हो, कैसे आप उसमें ड्रग्स कैंसर होती है सेल्स आप उसको स्टडी कर सकते हो। ठीक है, सो हमारा स्टूडेंट्स ये था एप्लीकेशन ऑफ सेल कल्चर इन फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज एंड रिसर्च। ठीक है, आई होप व्यूअर्स दिस वीडियो विल बी इंफॉर्मेटिव टू यू, एंड नेक्स्ट जो वीडियो हम उसमें स्टडी करेंगे कि आप कैसे हाउ टू ग्रो द सेल कल्चर्स। ठीक है, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ सेल कल्चर्स एंड देन द स्पोइलेज ऑफ द सेल्स। ठीक है, थैंक यू आज के लिए इतना ही। हैव ए नाइस डे, थैंक यू ओके।